अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, आज़म ख़ान की रिहाई हो चुकी है। हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी नज़म और एक वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है, मगर उससे पहले हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक बहुत ही शानदार वाक़या सुनाने के लिए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार क्यों करती है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कैसी। दोस्तों, अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा पहलवान था कि जिसका नाम था रुकाना। ये वो पहलवान था कि मक्के में इसका कोई जवाब नहीं था। ये जिस मैदान में भी जाता था तो बड़े बड़े पहलवान इसको देखकर रास्ता फ़रार करते थे, यानी रास्ता इख्तियार कर लेते थे। कोई भी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन इस रुकाना ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते हुए कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम मुझसे कुश्ती करोगे और तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम पर ईमान ले आऊँगा, और अगर आप इस कुश्ती में हार गए तो आपको अपना दीन झूठा मानना पड़ेगा, यानी आपका दीन सच्चा नहीं होगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रुकाना ने जब इतना कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इरशाद फरमाया, और रुकाना सुन, तू मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता। असल में रुकाना समझ ये रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं जंगजू हूँ और मेरे अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा है, मेरा जिस्म भी बहुत तगड़ा है, इसलिए ये मेरा मुकाबला कर नहीं सकेंगे। मगर उसको क्या मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ताकत व जुर्रत अता फरमाई थी वो कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाई ताकत मिली हुई थी। तो रुकाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चैलेंज करता है। हुजूर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो वक्त जब आया जबकि रुकाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चल पहले मैं तुझे जो है मौका देता हूँ, तू मुझ पर हमला कर। बहरहाल इस रुकाना ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जैसे ही हमला करना शुरू किया, तारीख़ कहती है कि इस रुकाना से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बाल भी नहीं हिल सका। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शान अता फरमाई। फरमाया गया इतनी ज़ोर से इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया कि अगर पहाड़ भी होता तो वो भी चकनाचूर हो जाता, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसके दबाने का कोई भी असर नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रुकाना को उठाकर ऐसे ज़मीन पर पटका जैसे कि एक धोबी पट पर कपड़े को मारता है, यानी इसका हाल ये हो गया कि ये रुकाना जो था बेहाल हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। ज़मीन पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पटक दिया। उसके बाद ये रुकाना खड़ा हुआ और खड़ा होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सच्चे अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप सच्चे अल्लाह के नबी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से कुश्तियाँ की हैं मगर मैं किसी से हारा नहीं हूँ, और आपके अंदर ऐसी ताकत और जुर्रत है कि आज मैंने आपकी ताकत का भी अंदाज़ा लगा लिया है। ऐसी ताकत किसी दूसरे के अंदर हो नहीं सकती है जैसी ताकत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। तो वो रुकाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। गोया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ अखलाक में, किरदार में, कैरेक्टर में सबसे अफजल व आला हैं, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताकत दी गई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत में भी सबसे अफजल व आला है। वही प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको ये हुक्म इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि ए मेरे ग़ुलामों, नमाज की पाबंदी करो, अच्छे काम करो, अखलाक अच्छा होना चाहिए, दूसरों को तुम्हारी ज़ात से फ़ायदा होना चाहिए। अजीज़ साथियों, आप बताइए कि आपको हुजूर की सीरत का ये वाक़या कैसे लगा। आइए सुनते हैं एक छोटी सी नज़म को। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहाँ से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए।
मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांग रहा हूं। इसलिए चुप नहीं हुए थे। उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह वाह वाह। बहुत खूब और मोहम्मद हमने आजम ये खान कहा साहब था बोल रहे हैं माइक कि पर। रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। कभी आजाद बोलेंगे। बहुत खूब, मुझे याद माशाअल्लाह। आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, क्योंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायद मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड पढ़ता हूं। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चल